चलिए, अभी तो क्लियर आ रही है। जी जी। तो कभी कभी होता है वो, एक पता नहीं, एक बीच में एक डिप आता है नेटवर्क में, वहां पे हल्के से जी कटते हैं और फिर वापस ठीक हो जाता है। ये नेचुरल रहता है, चलता रहता अभी अभी आपकी क्लियर है, और जो साथी कह रहे थे कि क्लियर नहीं है, उनकी क्लियर नहीं है। है। हाँ हाँ हाँ, वही वही, ये होता रहता है ये। कोई नहीं, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियोस आपको दी जाती है, ताकि वहां पे हम इसको अच्छे से बिल्कुल देख। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दैट्स ग्रेट। राइट। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट सर करते स्टार्ट करने हैं। के बाद सर टॉपिक एक बार स्टार्ट करेंगे, शुरू से करते हैं सर एक बार। हाँ, अभी तो हमने कुछ किया नहीं है, अभी जस्ट हम स्टार्ट ही कर रहे थे। आज हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशंस एंड डिफरेंट डिफरेंट बीट्स बनाना सीखने वाले हैं पहले स्टूडियो में। किस हाँ किस जी। टाइप की बीट्स होती हैं, कैसे कैसे हम बीट्स यहाँ पे बना सकते हैं। सर ठीक है। कल मैंने ट्राई किया था कुछ इंडियन हाँ, बीट्स को आपने लेके ना। आपने हाँ, भेजा था वो मैंने मेरे को। देखा था, लेकिन सर वो ना कंफ्यूज है। तू बता क्या, वो थोड़ा सा ना अभी उसमें पजल हो जाता हूँ मैं कि इसको मतलब कट करना, फिर वो मतलब वो कई बार ना जैसे मतलब हम करते हैं तो स्किप हो जाते हैं या कुछ गायब हो जाते हैं, फिर दोबारा मतलब वो थोड़ा सा ना, मुझे वही बात है, इसमें प्रैक्टिस थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉफ्टवेयर को समझते समझते। हाँ। हाँ बिल्कुल जी, हाँ बिल्कुल, जी, हाँ वो जी। तो बिल्कुल लगना भी चाहिए, कोई चीज आपको अच्छे से सर समझनी है वो तो ऐसे क्या है कि टाइम लगे तभी अच्छा है। एप्पल लगाने को तो सर कम से कम 7-8 ईयर्स हो गए चलाते चलाते, तो वो कहते हैं ना कि वो एक सॉफ्टवेयर पे हैंड सेट होता है ना, हाँ तो हाँ हाँ वो हाँ हाँ। इस हाँ इस सॉफ्टवेयर पे अब थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, कोई नहीं हाँ कोई जी, नहीं। हाँ। तो हम क्या करते हैं, चलिए तो। देखिए, कुछ कुछ प्रोग्रेशंस होते हैं। जैसे कभी भी आप अभी गाना बनाएंगे एफएल स्टूडियो में, या जैसे हम कुछ भी कंपोजिशंस करेंगे, तो हमें हल्का फुल्का एफएल स्टूडियो के बारे में पता है। कहाँ पे अरेंजमेंट एरिया होता है, चैनल रैक होता है, इधर हमारे कुछ परक्यूशंस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इधर अपना एक मिक्सिंग रैक होता है, अपने यहाँ पे कुछ सेव फाइल को एक्सपोर्ट करने के, सेव करने के ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे अपना मेट्रोनोम होता है, बीपीएम होता है। तो इनकी हेल्प से हमें ना डिफरेंट डिफरेंट बीट्स बनानी होती है। अब डिफरेंट डिफरेंट बीट्स के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पोज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं। तो हम एक सिंपल प्रैक्टिस करेंगे, आप सबने इसको ट्राई करना है। हम क्या करेंगे, जैसे तीन वाइडली पॉपुलर जो जॉनरास होते हैं, सबसे पहले आपका पॉप आता है, हिप हॉप आता है, एंड आपका रेगेटन आता है। रेगेटन को हम ईडीएम भी बोल सकते हैं। तो पॉप, हिप हॉप और ईडीएम आप लेके चलिए। तो ये तीन जॉनरास ना हर किसी म्यूजिकल लैंग्वेज में बनते हैं, चाहे वो इंडियन हो, हिंदी हो, फोक हो, बॉलीवुड हो, इंग्लिश हो, वेस्टर्न हो, कैसा भी गाना हो, सब में हिप हॉप म्यूजिक एंड ईडीएम म्यूजिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जिसे कहते हैं, ये तीनों हमारे बीट जो है हर म्यूजिक में चलते हैं। फिर इनके साथ आप इंडियन परक्यूशन ऐड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कैसा आप करना है। बट ये तीन पैटर्न्स बनाना आपको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो वो हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंड आपको सेम इन्हें बनाना है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, जो अपना स्टेप सिक्वेंसर होता है, यहाँ पे क्या करना है, आपने कुछ ड्रम्स को लेना है, कुछ अच्छे ड्रम्स को लेना है। तो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज का, अच्छे ड्रम्स को लेने का। हम ड्रम्स में जाएंगे, इधर देखेंगे किक्स है। अब देखिए ड्रम्स कहाँ से आए, हमारा पैक्स में से, ठीक है। अपना ब्राउजर में गए, पैक्स में क्लिक किया, ड्रम्स में गए, ड्रम्स में क्लिक किया, देन अपना आया हैट, किक्स, हिट्स, परक्यूशन, स्नेयर्स, टॉम्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, किक्स में जाता हूँ और यहाँ से कोई बढ़िया सा किक लोड करता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ये वाला किक यहाँ पे लोड कर लिया, डन। अब आपने क्या करना है, एक क्लैप लेना है, ठीक है। परक्यूशन में आपको क्लैप मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई सा भी क्लैप ले लेते हैं। फिर आपको एक हैट चाहिए, तो हैट आपको सिंबल्स में मिल जाएगा यहाँ पे, या हैट में होगा यहाँ पे 808 वाला। आप सेम इन्हीं को ट्राई करना, ये बहुत अच्छा साउंड क्रिएट करते हैं। हैट हो गया। फिर हमको एक स्नेयर लेना है, स्नेयर भी आप कोई सा भी ले सकते हैं, बढ़िया सा, ये वाला हम स्नेयर ले लेते हैं, डन। अभी क्या करना है, सबसे पहले हम जो जो सबसे सिंपल पैटर्न है, ईडीएम पैटर्न, वो बनाने वाले हैं। ईडीएम पैटर्न का टेम्पो आपका 130 से 140 रहना चाहिए, ठीक है, अगर इसको हम नॉर्मली समझें, ठीक है। जो आपका पॉप पैटर्न होता है, इसका टेम्पो स्टार्ट होता है 85 से, ठीक है। 85 टू 100 तक इसका टेम्पो जाता है ना। इस पे कौन कौन से गाने बनते हैं, आपके सैड सॉन्ग, स्लो सॉन्ग्स, डिवोशनल सॉन्ग्स, एक्सेट्रा, ठीक है, डन। इसके बाद क्या होता है, फिर आप करेंगे hip hop। इसमें क्या होता है, थोड़े से जो एग्रेसिव टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, जो थोड़े एनर्जेटिक सॉन्ग्स होते हैं, उनकी बीट्स बनती है। इसका टेम्पो आप 95 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। 95 से स्टार्ट करके आप इसको 110, 115 यहाँ तक ले जा सकते हो। तो मेनली 110 इसको मान के चलिए, ठीक है। थोड़े एनर्जेटिक मॉडर्न टाइप के सॉन्ग्स आपके इसमें बनते हैं। फिर हमारा आता है ईडीएम जॉनरा, ठीक है, जिसकी जो टेम्पोज होते हैं 115 से 140 तक जाता है,
ठीक है, इसमें आपके डांस टाइप के सॉन्ग्स बनते हैं, है ना, फंकी टाइप के सॉन्ग्स बनते हैं, लाइक जिसमें मूवमेंट होती है, बॉडी मूव करे, डांस हो, तो ये हमारे 3 जॉनरास होते हैं। अभी क्या करते हैं, 3 बीट बीट पैटर्न्स इन्हें बोल सकते हैं, जॉनरास बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा होते हैं। आप कोई भी गाना सुनोगे वो इन तीनों में से ही एक में कहीं ना कहीं आता है। और अगर आप इंडियन गाने सुनोगे तो इन्हीं में कहीं ना कहीं आते हैं, बस उसमें क्या होते हैं, इंडियन परक्यूशन हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों बनाने हमें आने चाहिए, इनके हम कॉर्ड्स एंड बीट्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले जो ईडीएम होता है सबसे ईजी होता है, आपको जस्ट क्या करना होता है, आप हर एक फर्स्ट स्टेप पे अपना किक को इस तरीके से प्लेस कीजिए, और हर एक सेकंड वाले, जैसे सेकंड वाला जो किक है उसके जस्ट नीचे सेकंड एंड फोर्थ स्टेप पे आप इस तरह से क्लैप प्लेस कीजिए। देन आप क्या कीजिए, यहाँ पे हर थर्ड स्टेप पे हैट्स वाले पैटर्न में, जो ये ओ सी एच है, मतलब ये हैट्स है, ठीक है, इसमें इस तरीके से, अच्छा हमने हैट ये वाला देखा, थर्ड वाले पे हर जगह पे आप हैट इस तरीके से प्लेस कर दीजिए। अब आप इसे सुनेंगे, ऐसा साउंड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों ने बीट सुनी। सिंपल, जब हमने ये कर लिया तो अब इसका 130 है, तो इसका मैक्सिमम टेम्पो 140 रख सकते हैं, 140 तक जाएगा तो ये बहुत अच्छा साउंड करेगा, लाइक फास्ट लगेगा ईडीएम का। अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा है तो आप इजिली यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, 132 133 जो आपको अच्छा लगे उस टेम्पो पे आपने सेट करके बीट बना। डन, फिर आपने क्या करना है, ये पैटर्न बनाने के बाद अपने प्लेलिस्ट में जाना है, अरेंजमेंट एरिया में जाना है, एंड अपना पेंट ऑप्शन लेके इसको इस तरीके से लोड कर देना है यहाँ पे। डन, ठीक है, सिंपल। अब आप देखेंगे, देखिए पैटर्न बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन में आपने अभी सिंपल कॉर्ड्स बनाने हैं, सी मेजर डी माइनर, क्योंकि कॉर्ड्स के बारे में हम आगे समझेंगे, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोग्रेशन बनते कैसे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स में जाता हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स ओपन करते हैं, यहाँ से कीबोर्ड लेते हैं, कीबोर्ड में आप एक रोड्स पियानो होता है, इसको ओपन कर लेंगे। सर ये कीबोर्ड हाँ इसमें भी आएगा सर, या ये आपके उसमें ही प्लगइन मिलेगा, ये हमारे इसमें होगा ये? सब में रहता है, सब में रहता है। आप पैक्स में जाएंगे, पैक्स में जाने के बाद आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में जाने के बाद आप कीबोर्ड्स में जाते हैं, वहाँ पे रोड्स रहता है। मुझे पैक में गए सर। पैक में जाने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है सर। हाँ जी। के बाद कीबोर्ड आ कीबोर्ड, गया सर। रोड्स, रोड्स ओके। वाला, हाँ जी। रोड्स RHODES, रोड्स लिखा होगा, रोड नहीं सर वो नहीं है। कीबोर्ड्स में आएगा ना। कोई नहीं, आप इसको एक बार बाद में ट्राई कर लीजिएगा, कुछ होगा तो हाँ मेरे ठीक को है। फोटो क्लिक करके भेज देना, मैं देख लूंगा क्यों नहीं आ रहा है। वैसे आ जाता है, सिंपल रहता हाँ सर आ गया सर आ गया। है। आगे ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर हमने ये बीट पैटर्न बना के यहाँ पे कॉपी कर दिया, फिर हम क्या करेंगे, पैटर्न टू, सेम पैटर्न में नहीं बनाएंगे, हाँ ठीक है, तो इसको पैटर्न टू में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से पैटर्न टू। डन, ठीक है। फिर अपना जो स्टेप सीक्वेंसर रहेगा उसको पियानो रोल में, देखिए ये ना सिंपल प्रैक्टिसेस हैं जो आपको हर गाना बनाते समय करनी है। बीट अपने स्टेप सीक्वेंसर में बनानी है, फिर आपको अगर कॉर्ड्स बनाने हैं, मेलोडीज बनाने हैं, बेस लाइन्स बनाना है तो पैटर्न टू में करेंगे इसको कन्वर्ट, और फिर अपना जो स्टेप सीक्वेंसर है इसको ऑफ करेंगे, पियानो रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे करके आपका हाथ इसमें सेट हो जाएगा, और ये कोई भी गाना आप बनाएंगे आगे FL स्टूडियो में, ये बार बार ये चीज आपकी यूज होगी। तो हम रोड्स पियानो में एंटर करेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारे कीज हमें दिखने लग जाएंगे पियानो रोल। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल जो ये स्टैम्प वाला ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे मेजर एंड माइनर 2 कॉर्ड हमें लेने हैं। तो ये जो कॉर्ड्स की जो थ्योरी होती है ये आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करती है। तो अभी जस्ट हम क्या कर रहे हैं, मेजर पे क्लिक करेंगे और सी पे क्लिक करेंगे, आपने भी सी पे क्लिक करना है, ये सी मेजर आपका लग जाएगा। ठीक है, फिर आपने वापस स्टैम्प पे जाना है, यहाँ पे माइनर पे क्लिक करना है, और आपने डी माइनर पे रख देना है। ठीक है, तो ये सी मेजर के बाद डी माइनर क्यों आया ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, बट जस्ट अभी आप इस तरीके से इसे कर देना। ठीक है, अभी कैसा साउंड करेगा देखो, अगर ऑक्टेव हाई हो जाएगा, लाइक ये बहुत हाई प्ले हो रहे, तो आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल+A करके ये पूरा का पूरा सेक्शन इस तरीके से मूव करके C5 पे लेके आ सकते हो, जैसा साउंड करेगा। अब आप जब ये पैटर्न बना लेंगे तो आपको क्या करना है, कंट्रोल+A के बाद इनको ना, इनका एक प्रोग्रेशन बनाना है आपको। कंट्रोल+A के बाद अब इनको इस तरीके से स्मॉल करोगे ऐसे, है ना, क्योंकि हम एक प्रोग्रेशन बनाने वाले हैं। और हम क्या करेंगे, इनको इस तरीके से मूव करेंगे, और फिर शिफ्ट दबा के इन्हें क्लोन करके फिर एक और बार मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, सिंपल। आप क्या करेंगे, आप इसको अपने इस पैटर्न के साथ लेयर कर देंगे। अब सुनिए, तो ये ऐसा कुछ साउंड आपके लिए करने लग जाएगा। आप इसको और ग्रूवी बनाना चाहते हैं, देखिए और चीजें ट्राई कर सकते सर 1 मिनट एक बार दोबारा करेंगे सर, यहाँ तक तो ठीक है था, थोड़ा सा सर एक बार दोबारा बैक करेंगे यहाँ से। कोड से स्टार्ट करना सर एक बार। हैं। तो वही मैं बता रहा था, कॉर्ड हमने लिया, उसके बाद हमने क्या करना है,
इनका प्रोग्रेशन क्रिएट करना है। प्रोग्रेशन कैसे क्रिएट करेंगे, इसको जस्ट हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, छोटा इसको स्मॉल करेंगे इसका लेंथ, उसके बाद इसको मूव करेंगे किसी भी एक पैटर्न पे। आप अभी सेम जैसा मैं पैटर्न क्रिएट कर रहा हूँ वैसे क्रिएट करना, क्योंकि बाद में फिर आप समझेंगे पैटर्न्स कैसे वर्क करते हो, तो देन आप कुछ भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। Ctrl+A और फिर कोई इसको इस तरीके से हमने शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए तो हम यहाँ पे लेयर करेंगे। तो हमने ये ईडीएम वाला एक पैटर्न यहाँ पे बना दिया है, सिंपल डन। ठीक है, अभी हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ये बनाने के बाद आपने अब एक एक्सरसाइज और करनी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको करनी होगी, इसको एक्सपोर्ट करना। तो आप क्या करेंगे, सिंपल ये पैटर्न इतना बना के फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे MP3 पे क्लिक करेंगे। कोई सा भी एक फोल्डर आप चूज कर लेंगे जहाँ पे आपकी फाइल है, बस आपको याद रखना है कहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट करें। तो नॉर्मली जो हमारी ये म्यूजिक वाले फोल्डर्स होते हैं, वीडियोस फोल्डर होते हैं जो डिफॉल्ट बने हुए आते हैं हमारे विंडोज में, तो आप म्यूजिक पे क्लिक करेंगे, इसका नाम लिख देंगे EDM। ठीक है, EDM आपने लिखा, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे मोड में देखिएगा, ये ना पैटर्न नहीं होना चाहिए, ये फुल सॉन्ग रहना चाहिए। तो जैसे ही फुल सॉन्ग रहेगा आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है done। तो जो अभी आपने पैटर्न बनाया था वो आपने एक्सपोर्ट कर लिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाला पैटर्न डिलीट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया पैटर्न बनाने वाले हैं। आपको दो, पहले आपका EDM पैटर्न होंगे, फिर दो पैटर्न और है, पॉप एंड हिप हॉप। ठीक है, तो आप इसको पूरा कट करके इस तरीके से कट कर लेंगे। जब आप ये पूरा प्रोसेस करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा, पैटर्न कैसे बनता है, कोई पैटर्न गलत बन गया तो वो डिलीट कैसे करते हैं, किसी पैटर्न को चेंज कैसे करते हैं, पैटर्न को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, पैटर्न का टेम्पो सेट करते हैं, कैसे कैसे चीजें करते हैं, ये पूरा का पूरा आपकी प्रैक्टिस होगी। अब क्या करते हैं, हम दूसरा एक हिप हॉप टाइप का पैटर्न बनाते हैं, जो मैंने बोला था 110 BPM 100 BPM पे हमारा बनता है। ठीक है, अब उसका देखिए बीट प्लेसमेंट कैसे होता है, या जो हमारा परक्यूशन का प्लेसमेंट कैसा था, हमने 100 BPM में से कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब की बार हमने जैसे सिंपल किक्स रखी थी, हम क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा मूवमेंट क्रिएट करेंगे इनमें इस तरीके से। ठीक है, अब आप इसको सुनेंगे कि कैसे सुनाई देगी, लाइक ऐसा सुनाई देगी। देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लैप जैसे थी क्लैप वैसे ही हम रख लेंगे। अब सुनिए, ये जो ये वाली बीट पैटर्न भी बहुत आपने सुना होता है, डिफरेंट डिफरेंट गानों में बीट पैटर्न सुना होता है आपने। Yes, yes. ठीक है, तो इसके साथ सेम फिर हमने क्या करना है, हैट्स का सेम वही 3 वाला पैटर्न यहाँ पे ट्राई करना है। ठीक है, ये आप ट्राई करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एक एक हैट और ऐड कर दीजिए इस तरीके से। अब देखिए, ठीक है, और जो हिप हॉप वाला पैटर्न होता है इसमें थोड़े से आपको रूल्स क्रिएट करने पड़ते हैं, जो हम हैट का रोल यहाँ पे क्रिएट करने वाले इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, ये इस तरीके का साउंड करेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो आपका एक परक्यूशन है इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लाइक कहीं पे भी आप देखें। अब आपने सेम क्या करना है, इसको यहाँ पे पैटर्न वन पे जाना है, इसको सेम यहाँ पे अपना पेंट ऑप्शन ऑन करना है एंड इसको यहाँ पे लेयर कर देना है, सिंपल जैसे पहले हमने किया था। देखिए अब एक नया पैटर्न आ गया। ये डन। अब हमने क्या करना है, सेम वही जो आपने रोड्स पियानो लिया हुआ है, पैटर्न 2 में इसे कन्वर्ट करना है। पैटर्न 2 में जाने के बाद पियानो रोल में से कन्वर्ट करना है, रोड्स के अंदर जाना है, फिर से वही मेजर लेना है, यहाँ पे सी पे क्लिक करना है, सी मेजर आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे माइनर पे क्लिक करना है, डी माइनर आ जाएगा। अब Ctrl+A करना है, इसके बाद अब इसके जितने ग्रूवी पैटर्न रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। लाइक अब हिप हॉप के लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इस तरीके से कुछ प्रोग्रेशन इसका बनाते हैं जो और इसके साथ एक्साइटिंग लगे, एंड देन इसको हमने इसके साथ लोड कर दिया। इस टाइप का पैटर्न आपने क्रिएट करना है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इस पैटर्न में मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ या उसको और ग्रूवी बना सकता हूँ, तो आप बिल्कुल उसे कर सकते हैं। जैसे आपने ऐसा लिया, अब आप सोच रहे हैं कि ये जो की रहेगा, अगर ये यहाँ पे रहेगा तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं। हम ये वाला पैटर्न बनाते हैं, ये वाला आप देखिए, तो एक बार सुनेंगे तो क्या लगेगा। ऐसा हिप हॉप वाला पैटर्न बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, सेम एक्सपोर्ट MP3, जो फोल्डर आपने चूज किया है वहां पे जाएंगे और इसको हिप हॉप लिख के एक्सपोर्ट कर देंगे।
ठीक है, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, आपके बहुत सारे जो टॉपिक्स है FL Studio में कवर हो रहे हैं, लाइक प्रोजेक्ट कैसे सेव करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट बीट पैटर्न कैसे बनाते हैं, सारे टूल्स का यूज कैसे करते हैं, आप हर एक चीज का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत जरूरी है इसको करना। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये डन हो गया, अब आप यहाँ पे ये भी सीख रहे हैं अगर कोई पैटर्न बन जाता है उसको डिलीट कैसे करते हैं। देखिए अपने माउस में राइट क्लिक प्रेस करेंगे तो जो आपका ये जो कर्सर होता है, जो पॉइंटर होता है, ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा येलो में ना। उसके बाद जिस चीज पे भी आप इसको मूव करेंगे वो हमारे से डिलीट हो जाएगा। डन। फिर आपने अपने पैटर्न में जाना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट की पैटर्न को कट करना है, डिलीट करना है, कट कर देंगे। और यहाँ पे इस पैटर्न को भी हम जो 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 जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है उसको कॉर्ड्स वाला जो हम करते हैं वो सर कौन सा एरो होता है सर कौन से एरो को क्लिक करना होता है सर? इस चीज के एक लिए। मिनट मेंशन करो। जो लेफ्ट सर क्लिक, कॉर्ड लेफ्ट मेंशन क्लिक। किया है कि सर इसमें मेजर्स होते हैं, इसमें माइनर होते हैं, अभी आपने हाँ हाँ हाँ, क्लिक किया था सर, ये जो ये बिल्कुल। बने हुए हैं सर। हाँ, कहाँ पे क्लिक करना होता है सर? अभी जैसे कॉर्ड्स में हमें मेजर लेने हैं, माइनर लेने हैं, हाँ अभी ठीक है आपने ठीक है, किया वो बिल्कुल बने बिल्कुल। हुए डॉट्स बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ फिर से आपको। तो अभी हमने एक ईडीएम टाइप की बीट बना ली, हिप हॉप टाइप की बीट बना ली, अब हम एक पॉप टाइप की बीट बना रहे हैं, जो सैड सॉन्ग्स वगैरह, बॉलीवुड सॉन्ग्स वगैरह, डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। 85 हम इसका BPM रखेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंट सी बीट बनाते हैं, सैड टाइप की बीट। देखिए अभी कैसा साउंड करेगी। ठीक है, अब इस तरह से कुछ रखेंगे। सिंपल रखेंगे प्रोग्रेशन। आप यहाँ पे स्किप को मूव करके ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए ऐसा। ठीक है, इस टाइप का कुछ हम पैटर्न इसे रखते हैं। हिमांशु भाई, हाँ जी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसमें जैसे आपने पहले हमने जो बनाया ईडीएम का, तो वहाँ वन हाँ टू थ्री पे आपने ये किया था, ठीक है। हाँ 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 फिर हाँ। हिप हॉप में तो यहाँ कोई मतलब ऐसे कोई फिक्स पैटर्न होता है कि अगर पॉप बनाना है तो ये कर सकते हैं बेसिक, मतलब क्योंकि ये अभी जैसे आप बना रहे हो, ठीक है ना। हाँ हाँ तो हाँ। मतलब मैं अगर बनाना चालू करूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं मुझे पॉप मैं कहाँ पर क्या मैं वही सेट कह रहा हूँ करूँ ना, ये। आपने आपने सेम इस वीडियो को देखना है और सेम जैसे जो मैं यहाँ पे प्लेसमेंट कर रहा हूँ परक्यूशंस की, आपने सेम ही प्लेसमेंट करनी है। अभी मैंने क्या बोला, ये आपकी अच्छा, एक्सरसाइज ये मतलब, है ना। हाँ ये एक्सरसाइज मतलब यही फंडामेंटल, यही यही मेरा है कि यहाँ से ही मैं शुरू कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से हमें शुरू करना है, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी आप क्या करते हैं, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप जैसे खुद से FL Studio ट्राई करेंगे कभी, तो आप क्या करेंगे, ऐसे को ऐसे प्लेस कर देंगे, किसी को ऐसे प्लेस कर देंगे, ऐसे प्लेस, आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, क्या बनाएगा। देन आपको बना बना के पता चलेगा कि अच्छा ये वाला पैटर्न बनता है। अभी देखिए देखो ये गलत पैटर्न हम्म, है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उन पैटर्न से अच्छा। वर्क कर रहे हैं जो वाइडली पॉपुलर हैं, जो लोग नॉर्मली सुनते हैं, गानों में यूज होते हैं, तो उन पैटर्न्स पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इनको बनाएंगे, एक बार बनाएंगे, दो बार बनाएंगे, आपको अब देखिए जैसे अगर आप गिटार सीखने जाते हैं ना, तो गिटार वाले टीचर हमें क्या बोलते हैं, देखिए इस फ्लैट पे फिंगर रख के सी मेजर प्ले होगा। हम उन्हें नहीं बोलते हैं कि यहीं पे रख के क्यों होगा, कहीं पे और रख के सी मेजर, मुझे कैसे पता लग रहा है कि सी मेजर प्ले होगा। वो बोलेंगे जस्ट आप यहाँ पे फिंगर रखो, सी मेजर कॉर्ड प्ले होगा, इधर फिंगर रखो, डी माइनर कॉर्ड प्ले होगा। हम फिंगर रखते 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 पूरा गिटार प्ले करना सीख जाते हैं। सेम वही चीज यहाँ पे भी होगी। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे आप अपना बीट प्लेस कीजिए, यहाँ पे बीट प्लेस कीजिए। आप एक बार प्लेस करेंगे, दो बार, तीन बार, चार बार, थोड़े टाइम बाद आपको बहुत ये चीज आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका फॉर्मूला क्या है। आप इसलिए इसको खुद ही समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पे बीट रखने से पैटर्न बनता है, इस पैटर्न के साथ मैं ये क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, इस पैटर्न के साथ मैं ये कर सकता हूँ। सिंपल वही चीज है ना। तो जस्ट इसको आप ABCD लेके चलिए। अच्छा मैंने अच्छा, आपको बोला ठीक। ए लिखिए, आप इसको ए लिखिए, बी लिखिए, इसको बी लिखिए, फिर उससे आप बाद में ए से स्पेलिंग कोई और बना सकते हैं, बी से कोई और बना सकते हैं, वो क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक पैटर्न बना रहे हैं। हाँ हाँ। ओ, सेम आपने ये कर, ठीक है। अब देखिए, आप जैसे इस बीट को बनाना सीख गए, अब आप चाहते हैं इस बीट को और ग्रूवी में बनाओ, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जितने किक्स ऐड करेंगे उतनी ग्रूवी ये बन जाएगी। देखो अभी तो ऐसा साउंड कर रही है, अभी जानबूझ के ऐसा साउंड करें क्योंकि सैड गाने के बीट हम बना। ठीक है, अभी इसको जैसे हम इसमें और डाल देंगे कि ठीक है, अब इसको ऐसा बना देंगे, ये देखिए ये सैड वाले बीट को थोड़ा सा फंकी बनेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो किक्स रख दी, देखिए इसी की तरह तीन kicks, फिर यहाँ पे दो ना, देखिए हमने उस वाले पैटर्न को ना। तो जस्ट आपने ये किक्स को प्लेस करके ही आपके पैटर्न्स बनते हैं। तो एक बार सिंपल पैटर्न हमारे हमें बनाने आ गए, तो इन्हीं पैटर्न्स में नए किक्स ऐड करके, नए परक्यूशन ऐड करके हम नए नए पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी जस्ट हम बना रहे हैं। Then
हमने सेम क्या करना है, इस पैटर्न को भी यहाँ पे इस तरीके से लेयर कर देना है पेंट ब्रश की मदद से, इस तरीके से डन। फिर हमने क्या करना है, पैटर्न 2 में जाएंगे, इसको पियानो रोल में कन्वर्ट करेंगे, रोड्स पियानो में एंटर करेंगे। रोड पियानो में एंटर करने के बाद अब देखिए रतन सर, यहाँ पे ये जो स्टैम्प है, यहाँ पे ऑप्शन है ये सर्कल वाला, सर्कल के अंदर भी हमारी लाइन्स है ना, इसे स्टैम्प बोलते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारा, पियानो रोल खुलेगा तब आएगा सर? हाँ उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन होगा। अच्छा अच्छा, जस्ट ठीक है ठीक है, पियानो रोल खोलने के बाद आएगा नहीं? हाँ, मैं बिना पियानो रोल के चेक कर रहा था। ठीक है ठीक पियानो रोल है। ओपन करना, फिर हमारा अगला डी माइनर। अभी सी मेजर और डी माइनर ही हम लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार आप इनमें परफेक्ट हो गए तो आगे हम फिर और अच्छे अच्छे अपने कॉर्ड्स प्रोग्रेशन बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल आपने इसको इस तरीके से क्लियर करना, और इसमें ना कॉर्ड प्रोग्रेशन का कोई ग्रूव नहीं बनाना है, प्रोग्रेशन नहीं बनाना है, सिंपल रखना है, क्योंकि सैड सॉन्ग में सिंपल होती है, आप सुनोगे आपको थोड़ा सा सैड फील देगा, लाइट लगेगा। तो आपने सेम सिंपल पैटर्न बनाना है, सेम वही एक्सरसाइज अपना फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, MP3 में जाएंगे, और अपना जो आपने फोल्डर चुना, जैसे म्यूजिक वाले में हम इसे एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे आपने लिख देना है पॉप, POP, एंटर, एंड इसको सेव। ठीक है, डन। जब आपका ये हो जाएगा तो आप अपने फोल्डर में जाइए जहाँ पे आपने सेव किया, और अपने FL स्टूडियो में पहली पहली बीट सबने बना ली है। शायद कई लोगों ने पहले बनाई होगी, जिन्होंने नहीं बनाई वो अपनी पहली बीट। ठीक है, EDM चल, ये हमारा हिप हॉप चल रहा है। ठीक है, ये सारे बीट्स एक दूसरे से अलग है, और ये हमारा पॉप। ठीक है, तो तीनों पैटर्न को सुनकर आपको अपने आप फील हो रहा है, जो EDM पैटर्न है उसमें देखो ज्यादा ग्रुप्स हैं, मतलब ये थोड़ा सा फास्ट पैटर्न है, डांस टाइप के सॉन्ग्स के लिए इस टाइप का पैटर्न चलेगा, है ना। जो कुछ हमारे पैट्रियोटिक टाइप के सॉन्ग्स होते हैं, या कुछ हमारे नॉर्मल मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, उनके लिए हिप हॉप टाइप के बीट, जैसा आपको बताइए, जो हिप हॉप जॉनरा होता है उसमें एग्रेसिव कुछ वर्ड्स होते हैं, एक स्टाइल वहाँ पे थोड़ा सा एक एनर्जी वाला स्टाइल होता है, तो देखिए वहाँ पे ये वाली beat, थोड़ा सा प्रोग्रेस। जो पॉप रहेगा यहाँ पे हमारा सैड रहेगा, रोमांटिक रहेगा, वहाँ पे देखिए। ठीक है, तो जैसे आपसे तीनों बीट बन जाए सर आप, एक तो हाँ सर एक मिनट सर, जो सर जैसे आपने कॉर्ड्स किया सर, जैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ कि मैंने इसको मतलब करके, मतलब जैसे ये कॉर्ड्स मैंने किया, ठीक है, तो सर वो आप बताना सर कॉर्ड्स को शिफ्ट कैसे करेंगे? जैसे नेक्स्ट आपने इसको किया था एक बार, जाना सर कीबोर्ड के अंदर उसमें, हाँ सर, इसको आपने आगे शिफ्ट कैसे किया रहा था सर? जैसे इसको कंट्रोल हमने सी प्लस, कोड ले लिया सर जैसे। हाँ सी को ले लिया, सी के बाद हमने फिर से एक अगला कॉर्ड लेना है माइनर में, अ, डी माइनर। अच्छा नहीं, इसको हम अच्छा, इसको अगर इकट्ठा ही हमने वो लॉन्ग करना हो तो वो तो सिंगल हो रहा है, जैसे पकड़ के हम इसको करते हैं ना कि थोड़ा सा कॉर्ड को थोड़ा रूट थोड़ा लॉन्ग करना है हमें, वो तो हम सिंगल करेंगे डबल में, मतलब तीनों को प्रोसेस कैसे इकट्ठे करेंगे हम पकड़ेंगे? हाँ हाँ। हाँ, इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं ना, ये रहेगा, इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ सकते हैं सिलेक्ट करके। कोई है ना जिसमें हम, हाँ ये क्या ये आपका सिलेक्ट सिलेक्ट ऑप्शन कहाँ रहता है, पे आएगा ये सिलेक्ट सर? सिलेक्ट ऑप्शन रहता है ऊपर स्लाइस के बगल में, सिलेक्ट। ये कौन से वाला सर? ये देखिए, ये ना आपका ऊपर देखिए, ये हमारा ड्रॉ है, ड्रॉ के बाद ये ये हमारा पेंट है। ठीक है, ये हमारा स्लाइस है, स्लाइस के ऊपर हमारा यहाँ पे देखिए सिलेक्ट है। सिलेक्ट से क्या होता है, आप किन्हीं भी सबको ऐसा सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंपल इस तरीके से। ये सिलेक्ट ऑप्शन, ये देखिए स्क्वायर बना हुआ अच्छा है ये वाला है, इसी पे करेंगे। स्लाइस के बगल में। ठीक है, स्लाइस से आप किसी भी इनको कट कर सकते हैं इस तरीके से, अगर आपको इन्हें कट करना है तो स्लाइस की हेल्प से कट कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट की हेल्प से हम इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे सर आपने ये रूल बनाया ना सर, जैसे हम स्टार्टिंग में हमने लिया है, हमारा जैसे सर ये पूछ रहे हैं छोटे बड़े आपने किए हैं ना, वो अच्छा, कैसे ये हाँ इस किए हैं छोटे तरीके अभी? बड़े से, जो आपने किए ये हैं सर, वो एक वो वो एक बार कैसे इनको इसको कर बता रहे दो हैं? आप। ऐसा हाँ जी ऐसा हाँ बोल जी, रही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ ऐसे कर रहे हैं ना, तो तो ये तो सिंपल वो है, सर आप ये इसको जो आपका कंट्रोल राइट और जो फिर कंट्रोल आपने जो प्लस, इसको आपको ये, डुप्लीकेट कैसे हाँ किए हैं? कंट्रोल+A कीजिए, कंट्रोल+A कीजिए, और फिर जब आप कॉर्ड के साइड में अपना माउस का एरो रखेंगे, कर्सर रखेंगे, तो वो एक डिफरेंट से आइकन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा दिखेगा वो फिर, है ना। और जैसे ही वैसा शो होगा
कोई नहीं, आप इसको ना बाद में एक बार ट्राई कर लीजिएगा, जब वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे फिर आप इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं। हाँ तो वो बच्चों थोड़ा सा ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, ये वाला मुझे है। मैं अभी मतलब वही है, ये चीज अभी इसके यहाँ पे एक देखिए, दो बार मैं करूंगा, फिर पता लग जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ ये हम्म। प्रैक्टिस आप करेंगे तो इजीली आप समझ पाएंगे। आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस ए करने के बाद आप जब किसी भी कॉर्ड के एकदम कोने में इसको रखेंगे तो देखेंगे ये इस तरीके से बन हाँ जाएगा, कॉर्नर से मतलब लेंगे, ठीक है। ऐसा बन जाएगा। इसके बाद जैसे ये ठीक है लाइन ठीक बैठी है आपकी, इसको आप इस तरीके से फिर मूव कर सकते हैं। एक बार आपने इसे मूव करा, मूव करने के बाद है। आप तो शिफ्ट सर कर, कंट्रोल पर एक करके हम इसको करेंगे। हाँ सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी हाँ जी, सर मेरा एक ना सजेशन है, कुछ ना जैसे कुछ जैसे एफएल स्टूडियो में कुछ कमांड्स है ना सर, हाँ हाँ उनके आप एक नोट्स बना के हमें दे दें तो सबके लिए इजी हो जाएगा। जैसे फिर ना उसमें बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे ना उस चीज की। हाँ, चलिए कोई नहीं, ये तो तो हम कुछ जो बेसिक मैं भी आपको दे कमांड्स है सकता ना सर। हूँ। देखिए मेरे मेरे नॉर्मली, ख्याल से इस समय मेरा सजेशन ये है, मेरा मतलब मैं ऐसे सीखता हूँ कि जैसे हिमांशु सर बता रहे हैं, और बराबर हम उसको जो है अपनी पुस्तिका में अंकित करते जाएं, उसको नोट करते जाएं अपनी नोटबुक में, तो वो ज्यादा बेहतर इम्पैक्ट डालेगा हमारे, मतलब मेरे, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हाँ हूँ पर्सनली, बिल्कुल बिल्कुल, रादर देन गोइंग फॉर नोट्स, क्योंकि नोट्स हम पढ़ते हैं इनको सर but we don't write it. When we write it, तो हाँ it हाँ हाँ, makes impact on our mind. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तो सही वो बात है। जो हम, जैसे हिमांशु जी बोल रहे हैं, तो उसको हम लिखते चले जाएं, तो वो बहुत शानदार हो जाएगा। जैसे मैंने कई चीजें अभी लिख ली हैं, कंट्रोल ए की बातें लिख ली हैं, शिफ्ट से कैसे आगे जाना है वो लिख ली हैं। तो ऐसा मेरा मतलब मानना है, बाकी नहीं नहीं सर, हाँ बिल्कुल ओके सर, सही नहीं कह नहीं, रहे हैं कोई सर आप। ऐसे, नहीं सर आप सही कह रहे हैं, बट वो है ना जैसे सर सिखाते हैं तो उसको सीखना भी है, उसको फिर साथ में लिखना भी है, तो उसमें थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो जाती है लिखने में जी ना। जी जी हम जी सीख जी रहे हैं फिर लिखेंगे उस चीज कोई को, नहीं, तो वही तो है सर फिर को फोर्स बाद में करना पड़ेगा। इसको रिवाइज करने के लिए रिकॉर्डेड वीडियो आपको दी जाएगी, रिकॉर्डेड वीडियो से हम देख लेंगे एक और क्या क्या हमसे मिस हुआ, क्या क्या सर हमने इसको किया। सर ये लाइंस अगर लिखना, लाइंस ब्रेक हो गई हैं तो इसको सर हम कैसे करेंगे? एंड मतलब उसको करेंगे कंट्रोल जेड करके करेंगे, जैसे ये सर देखना सर, ये बिल्कुल ब्रेक हो गए हैं सर, जैसे आपका मतलब। ये ऐसा ऐसा कुछ शो करा है, ऐसा, तो इनको थोड़े बेसिक्स का वो करवाना होगा। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये ऐसा ऐसा हो गया आपका ऐसा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ना हाँ ये हाँ तो हाँ जी हाँ जी, चलिए, मैं ये इस टाइप से रखना ये हूँ। वैसे सभी के साथ हो सकता है। तो देखिए आप क्या करेंगे, जो आपका ये पियानो रोल होता है इसके बिल्कुल राइट ऊपर कॉर्नर में देखिए एक लाइन होता है, आपका नोट साइज होता है, ये देखिए इसको जैसे आप अगर मूव करेंगे तो देखिए ये बड़े हो जाएंगे नोट्स, इनको मूव करेंगे छोटा तो ये आपका कहाँ स्मॉल। पे सर कैसे जाएंगे? बिल्कुल कॉर्नर में देखिए, टॉप में बिल्कुल कॉर्नर में, जहाँ पे ये आपके दो एरोज बने हुए हैं, जहाँ पे कट का साइन है ऊपर, पियानो रोल में कट का साइन है उसके नीचे। सर दोबारा बताना सर एक बार। जैसे हम एरो लेके गए, हाँ जी हाँ जी, बताना सर। ये इसको देखिए, जैसे आपका ये एरो जा रहा है, कट का साइन है जहाँ पे, उसके जस्ट नीचे एक देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में एक लाइन बनी हाँ हुई है। एक लाइन है सर, बिल्कुल है, हाँ जी हाँ जी। उस हाँ पर जी, जैसे हम अपना माउस पे लेफ्ट इसको क्लिक क्या रख के, करेंगे हम? लेफ्ट क्लिक करके जैसे टेम्पो इंक्रीज डिक्रीज कर देना, सेम उस तरीके से इस पे क्लिक करके हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे माउस को, तो ये जूम इन हो जाएंगे, और तो नीचे करेंगे तो जूम आउट हो जाएंगे। ठीक है सर, हाँ हो गया। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो आज हाँ की सर क्लास हो गया सर। सर ये है ना, पता है क्या सर, हाँ छोटी छोटी चीजें जब हम, वही बात है ना सर, 1 मंथ से हम जब इस सॉफ्टवेयर पे कर जाएंगे ना, फिर हम ये सारी चीजें धीरे 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 प्रैक्टिकली बिल्कुल हमारे पास ये सारा मतलब हमें हो जाएगा बिल्कुल, याद। जब आप इसको और सर प्रैक्टिस की भी करते बात हैं सही तो है कि छोटे छोटे हाँ, पॉइंट्स एंड लिखने से ये वाला हाँ प्रॉब्लम्स, जी हाँ जी हाँ जी। ये तो जैसे जैसे ये आप इस क्लास को प्रैक्टिस करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ होती रहेंगी, तो आप मुझसे पूछते रहेंगे ये हो चुका है, अच्छा ऐसा हो अच्छा। गया था, वैसा, तो जैसे मैं आपको हाँ जी बता बिल्कुल दूँ बिल्कुल आपको बिल्कुल सर, हाँ पता जी चल हाँ जी। जाए, है ना। अगर मैं आपको एक बार में बताऊंगा कि ये रखिए, ये याद रखिए, अब आपको पता ही नहीं उसका यूज क्या है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा इसको यूज कहाँ करना है। अभी आपको हाँ जी पता हाँ है, जी। जब अगर हमारा जो स्क्रीन है इसको जूम इन करना है, तो हमें बिल्कुल यहाँ से इसको पकड़ के इसको ऐसे जूम इन करेंगे तो जूम इन हो जाएगा, इसको ऐसे स्मॉल करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। बट इसका यूज क्या है ये आपको नहीं पता, ये नॉर्मली हम यूज भी नहीं करते हैं। आप इसको ऐसे ही चलने देते हो, कोई दिक्कत ही नहीं आती। कभी कभी गलती से हमसे ऐसा हो जाता है, फिर हम बोलते हैं ये क्या हो गया, तो फिर हम इसे जूम आउट करना पड़ता है। ऐसे कभी कभी वोकल पे एडिटिंग पे हम हाँ वर्क जी कर, हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। नॉर्मली इसका हम यूज नहीं करते, नॉर्मली ये ऐसे ही रहता है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं आती, है ना। तो कुछ बहुत सारी हाँ चीजें हैं जी हाँ जी। हम धीरे धीरे जानते हैं जिन चीजों के बारे में। जैसे आज आपने देखा कैसे हमने कॉर्ड लगाए, स्टैम्प का यूज किया, यहाँ पे स्टेप्स का यूज किया, बीट्स बनाए, 3 तरह के बीट्स बनाए, फिर उन्हें हमें एक्सपोर्ट किया,
ठीक है। कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट किया किसी भी नोट को, जैसे कंट्रोल प्लस ए से सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबाते हुए इनको हमने इसे किसे मूव किया, कंट्रोल प्लस ए कंट्रोल प्लस जेड करके जैसे आपने कुछ भी किया हो, लाइक आपने इस तरीके से इनको कॉपी किया, अब आपको लग रहा है कि नोट्स मेरे गलत हो गए, तो कंट्रोल प्लस जेड आप दबा दीजिए, पूरा का पूरा ये पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप इन नोट्स को छोटा करने के लिए अपने बिल्कुल कोने में जाएंगे, कॉर्नर में अपने नोट्स के, इसको इस तरीके से मूव करेंगे तो ये आपके स्मॉल हो जाएंगे। इनको एक्सटेंड करना चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। कुछ भी आप इसके साथ कर सकते हैं। एक बार ये पैटर्न बना के आपने इनको अपने अरेंजमेंट एरिया में लोड करना है। अरेंजमेंट एरिया में लोड करने के बाद आपने अपने फाइल में जाना है एंड एक्सपोर्ट में जाना है, और यहाँ पे MP3 में इन्हें एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है। और नॉर्मली यहाँ पे हम इसको लोड किस चीज़ की हेल्प से कर रहे हैं, अपने पेंट टूल की हेल्प से। पेंट हम इस तरीके से करते हैं। अगर आपने कोई ज़्यादा पैटर्न्स आ गए, इनको हटाना है, डिलीट करना है, तो आप अपना माउस में राइट क्लिक कर लेंगे तो ये येलो में चेंज हो जाएगा आपका माउस का पॉइंटर। इसको इस तरीके से फिर हम हटा देंगे। ठीक है। लेके आना है तो लेफ्ट, और इनको डिलीट करना है तो राइट। सिंपल। कोई भी पैटर्न सेलेक्ट करना है कंट्रोल प्लस ए, कोई भी पैटर्न शिफ्ट करना है, लाइक उसका क्लोन बनाना है तो शिफ्ट दबा के रखेंगे और इसको इस तरीके से मूव करेंगे, इसका क्लोन बन जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें बाद में धीरे धीरे आएंगी, तो अभी आप इसको इतना प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर हम सीख लेंगे तो फिर भी प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर हम समझ नहीं पाएंगे किसका यूज नहीं करना नहीं नहीं है ना। अभी सिंपल ये बेसिक जो मैंने बताया है, 3 तरह की बीट बनाना, स्टेप सीक्वेंसर में जाके बीट बनाना, पियानो रोल में सिर्फ सिर्फ सी मेजर डी माइनर कॉर्ड बनाना। जो भी आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे कि सी मेजर के बाद डी माइनर ही क्यों आया, हमने सी मेजर स्केल क्यों लिया, हमने वाली बीट यहाँ पे क्यों प्लेस की, हमने ये बीट कैसे बनाई, टेम्पो इतना ही क्यों रखा, तो वो धीरे धीरे करके आप उन चीजों के बारे में सर समझेंगे। मेरा स्केलर अभी इनकम्प्लीट है, वो इंस्टॉल हो गया बट काम नहीं कर रहा है, तो आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीन शेयर कर दूंगा मैं, या फिर क्लास के बाद भी कर सकते हैं। हाँ, स्केलर में देखिए आप क्या कीजिए, स्केलर आपने अगर इंस्टॉल कर देगा तो वो लाइसेंस मांग रहा होगा। ये इनकम्प्लीट रह गया है उस, तो उसको कंप्लीट करना है उसको। चलो ठीक है, ठीक है, फिर मैं आपको इसके बारे में बता। मतलब उस पियानो सिर्फ आता है उसका फ्रंट जो कुछ मतलब ब्रांडिंग टाइप से आता है ना, वो हाँ कि हाँ स्केलर है, और उसके अंदर कैसे जाऊं वो है, हाँ। ठीक है, वही ठीक है, वो प्रॉब्लम। जैसे नीचे से स्किप करके हो जाता है, मैं वही बता बोल रहा था, क्लास के बाद एक बार नीचे से। जी जी। ठीक है। तो ठीक है, फिर बाकी सब प्रैक्टिस करेंगे। और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का टाइम होता है, किसी का भी अगर मैंने उनको कुछ सॉफ्टवेयर सेंड किए हैं, जैसे मैं सेंड करता हूँ, एक्सपेंड सेंड किए होता है, ड्यून होता है, स्केलर होता है, तो 12 से 4 या 5 के बीच में आप कभी भी मुझे बता दीजिएगा, तो हम एनी डेस्क की हेल्प से उसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो सभी क्या करें, अपने उसमें कंप्यूटर में, लैपटॉप में एनी डेस्क ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। इसमें एक नंबर होता है, आप मुझे नंबर बताएंगे, और 12 से 5 के बीच में कभी भी आप मुझे मैसेज कर दीजिए कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो मैं